हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर उनको स्टडी करना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस पे जो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करते हैं एंड कैसे रेगुलरली 20 से 30% कमाते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी आ चुका है। तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, इस वीडियो को भी जरूर कवर कर लेना। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि बाजार अच्छी तरीके से भागते हुए हम लोग को देखने को मिला है। हम लोग यहाँ पे टॉप पे बैठे हुए हैं एंड जो सवाल बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पे बबल की बातें हो रही है एंड अगर ये बबल फट गया तो मार्केट गिरेगा। ठीक है, चलो सारे स्टॉक्स गिरेंगे, बट दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको कहा है, जिन कंपनी के Q4 के नंबर्स अच्छे आए हैं उस स्टॉक में आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो कल गिरते भी है तो वो कमबैक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। राइट, आप नहीं पैसा लगाओगे तो बड़े इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस लगा देंगे, बट कोई कंपनी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एकदम टॉप लेवल पे बैठी हुई है एंड उसके नंबर्स भी अगर देखा जाए तो इतने खास नहीं है, सो ऐसे कंपनी से आप लोगों ने दूर रहना है। एंड ऐसी एक कंपनी के नंबर्स अभी सामने यहाँ पे आ चुके हैं, इवन दो वो आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए एंड स्टडी यहाँ पे करना चाहिए कि कौन से पैरामीटर्स है जिसके चलते ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सारी चीज़ें मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्टडीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% सही जाता हूँ हर वक्त, बट यहाँ पे ऐसे कंपनी से मैं दूर रहूँगा जिसका चार्ट पैटर्न टॉप पे है, बट फिलहाल कंपनी ने जो नंबर्स दिखाए हैं वो इतने खास नहीं है। मतलब खास नहीं है, मतलब देखिए, कंपनी के स्टॉक को भगाना है ना तो ऑपरेटर किसको भी भगा सकते हैं, बट जो हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट जिस दिन गिर जाएगा उस दिन क्या इस स्टॉक में कोई लौट के आएगा, तो एक बहुत बड़ा डाउट मुझे यहाँ पे नज़र आता है, क्वेश्चन मार्क नज़र आता है, जो कि मुझे यहाँ पे इनके नंबर्स देखने के बाद समझ में यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के नंबर्स के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। सो आप देख सकते हैं फिगर्स इन लैक्स एंड करोड़ में रहते हैं। ये Q4 के नंबर्स, ये पिछले Q3 के एंड ये भी Q4 के नंबर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी कुछ से रिलेटेड है, पता है, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। अभी फार्मा कंपनीज आप सभी लोगों को पता है कमाल का यहाँ पे उनका बिजनेस चल रहा है एंड ऐसी फार्मा कंपनी जो कि इस माहौल में अच्छा रिटर्न्स नहीं कमा रही है, सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। सो टोटल इनकम आप देख सकते हैं कंपनी का लगभग है 2400, जो कि लास्ट टाइम था 2500। सो 100 का गिरावट नज़र आ रहा है क्वार्टर, चलो चल जाएगा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो लगभग था 2600 के भी ऊपर। सो 2600 से नीचे 2400 आते हुए देखने को मिल रहा है। सो ज़रूर ये पहला पॉइंट नज़र आ रहा है कि कंपनी का इनकम गिरते हुए नज़र आ रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट, टोटल एक्सपेंसेस, तो कंपनी का खर्चा देख सकते हो लगभग 1500-1600 हो चुका है, जो कि लास्ट टाइम 1400 के आसपास था एंड उसके पहले तो लगभग 1300-1400 ही था। सो इस कंपनी के खर्चे भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले। प्रॉफिट कम, खर्चा ज़्यादा बढ़ा है, राइट, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे इंपैक्ट होगा एंड वही होते हुए देखने को मिल चुका है। सो आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम का कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, तो एनपीबीटी एंड एनपीएटी भी, एनपीएटी तो नहीं हम लोग कह सकते, ऑब्वियसली टैक्स एडजस्टमेंट रहेगा, बट एनपीबीटी हम लोग कह सकते हैं 813 है, जो लास्ट टाइम 4 डिजिट 1000 पर था एंड एक साल पहले 1200। आप देख सकते हैं 1200 से 800 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो क्वार्टर तो डाउन है, चलो चल जाता है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस भी सिग्निफिकेंटली गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है एंड जो प्रॉफिट कमाए उसके ऊपर टैक्स लग के जो फाइनल फिगर सामने आ रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि आप देख सकते हैं लगभग है 580। रिफ्रेश हो जाएगा, आप देख सकते हैं 580 का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट टाइम था लगभग 750। सो क्वार्टर गिरावट है एंड एक साल पहले तो ये 1000 का था, 1000 से भी ऊपर 1100 था, जो कि हम लोग कह सकते हैं आधा होते हुए देखने को मिला है। सो क्वार्टरली भी गिरा है, ईयरली भी गिरा है, सो हम लोग जरूर कह सकते हैं एंड ये कंपनी का शेयर बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऊपर लेके जा सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर ने ऐसे स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है, राइट। नंबर्स देख के मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ एंड अगर आप ईपीएस भी देखोगे कंपनी का तो 3.99 यहाँ पे ईपीएस नज़र आ रहा है, जो कि लास्ट टाइम 5.14 था एंड उससे पहले तो लगभग 7.5 था। सो सीधा सीधा आधा हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को ईपीएस यहाँ पे ये जता रहे कि कंपनी के नंबर यहाँ पे आधे हो चुके हैं। सो ऐसी कंपनी लॉन्ग रेंज में कितना टिकेगी इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चाहे तो वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऊपर जरूर रहेगी, बट कभी बाजार को झटका लगा, बाजार गिर गया, तो ऐसे कंपनी इतने ज़ोर से गिरेंगे कि इनमें कमबैक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। सो ऐसे कंपनी से आप लोगों ने दूर रहना चाहिए, ये नंबर इनके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली अभी हम लोग बाकी के भी पैरामीटर्स देखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिक्वेंसली मतलब सिखाई है कि कैसे सीक्वेंस आप लोगों ने चेक करना चाहिए। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। ये पुराना डेटा है, तो आप देख सकते हैं 26 करोड़, बाद में 15, 27, 24 एक फिक्स रेवेन्यू नज़र नहीं आ रहा है। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फार्मा सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी का बिजनेस है जो कि अच्छा चलना चाहिए, वो नहीं चल रहा है।
9-10 करोड़, देन 5 करोड़, 11 करोड़, 7 करोड़, ये कंपनी के नेट प्रॉफिट हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस वक्त का प्रॉफिट तो हम लोग को और भी नीचे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन सेम ईपीएस भी आप लोगों को उसी प्रोपोर्शनेट में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 6.68, देन 7.54, देन 3, 7, 5, नीचे 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 देखने को मिल रहा है। अभी तो 3 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, 75% प्रमोटर होल्ड करते हैं, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। बचा हुआ 25% किसके पास है, सो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टर दोस्तों कोई भी यहाँ पे पैसा लगाकर नहीं बैठे हुए। देन डीआईएस की बात कर रहे थे, तो डीआईएस यहाँ पे भी ना के बराबर है, 0.03, मतलब कोई 1-2 ही रहेगा। पब्लिक की बात कर रहे थे तो ये देखिए 24.97, मतलब मैक्सिमम पब्लिक के पास ही है। बचा हुआ 25%, इतना हम लोग कह सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी एंड डीआईएस भी, कोई भी इंस्टीट्यूशंस इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। सो ये भी डेटा हो गया। तो अभी हम लोग आ जाते कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। रिजर्व्स देख लेते कंपनी के, 4 करोड़, 11 करोड़, 34-35 करोड़ हम लोग कह सकते हैं, चलो ठीक है। कर्जे की बात करें, कोई कर्जा नहीं था। इस वक्त कंपनी का लगभग 3-3.25 करोड़ का कर्जा है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई करके, बट हम लोग बाकी का भी डेटा देखेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे थोड़ा आ जाते, कैश की बात कर रहे थे। सो कंपनी के पास लगभग 2 करोड़ का कैश है। सो बैलेंस शीट ठीक ठाक नज़र यहाँ पे आ रही है। सो इतनी स्ट्रॉन्ग भी बैलेंस शीट नहीं है, राइट। सो यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों कंपनी की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 रुपये का स्टॉक है। 6 महीने की बात करें तो नीचे तो जरूर आ रहा है। 1 साल की बात करें, देख सकते हो 5 साल की बात भी आप कर सकते हो, बहुत ही टॉप लेवल पे। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो कितना टॉप लेवल पे हम लोग को ये कंपनी यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ऐसे कंपनी से बचना है दोस्तों। अगर ये देखा जाए तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी ये नज़र आ रही है। बहुत ही 3 बिलियन का मार्केट कैप है। सो ऐसे कंपनी से एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ, मैं तो दूर रहने वाला हूँ। नंबरिंग देख के मैं ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5 साल का चार्ट पैटर्न भी अगर हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, राइट, तो ये मतलब साफ साफ चार्ट पैटर्न बता रहे हैं कि कंपनी यहाँ से मतलब 30% डाउन थी। मतलब प्री कोविड लेवल की अगर हम लोग बात करें, प्री मतलब कोविड था नहीं ना, तब ये कंपनी डाउन 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 ही जा रही थी। एंड कोविड के बाद इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बाद में इस कंपनी को और भी दिक्कतें यहाँ पे हो सकते हैं। नंबरिंग देख के ये नज़र आ रहा है कि कंपनी का बिजनेस क्वार्टरली भी डाउन है एंड ईयरली भी डाउन है। सो जिस भी फार्मा सेक्टर में इनका योगदान रहेगा, उसमें इनकी डिमांड, जो भी प्रोडक्ट रहेगी, जो भी सर्विसेज, कुछ भी यहाँ पे जो वो काम करते हैं, उसकी डिमांड फिलहाल हम लोग को रिड्यूस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये नंबरिंग के हिसाब से मैं बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सो डेफिनेटली दोस्तों ऐसे कंपनी से दूर रहना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही ये स्टॉक आपको मिलेगा, एनएससी के ऊपर ये कंपनी नहीं मिलेगी, जो कि ये गुजरात बेस्ड कंपनी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सिर्फ 250 रुपये के आसपास चलने वाली ये कंपनी है। यहाँ पे आप वापस कहना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है। यहाँ पे सर्च मत करना एनएससी के ऊपर, राइट। एंड फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। अगेन कहना चाहूँगा, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ऊपर तो जरूर देखने को मिल रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, बट कॉन्फिडेंस नज़र नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं टॉप पे भी है, ये देखिए टॉप लेवल पे भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट ऐसे कंपनी में अगर कभी कल फॉर एग्जाम्पल बाजार गिर जाता है, पकड़ लेते हैं गिर जाता है, इसमें कोई मतलब बोलते हैं ना चौंकाने वाली बात नहीं कि बाजार गिरेगा, कभी ना कभी गिर ही जाता है। ज़्यादा गिरेगा तो और भी अच्छा है, हम लोग खरीद लेंगे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को जिनके नंबर्स अच्छे। सो इस कंपनी में दिक्कतें आ सकती है। यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी भी अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे पैसा कौन लगा रहा है, पब्लिक लगा रही है, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं है एंड डीआईएस भी नहीं है। सो संभल कर ना, बस इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो ये सारी चीज़ें मैंने स्टडी पर्पज से बोली है। आपको जो भी फाइनल डिसीजन लगता है वो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। सो आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।